Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सो लेट्स स्टार्ट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसकी डेफिनेशन है लेट U बी अ यूनिवर्सल सेट। U कोई भी यूनिवर्सल सेट है। A इज एनी सबसेट ऑफ U और A U का कोई सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, और इसको लिखा कैसे जाता है? A के ऊपर डैश, और इसको पढ़ते कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू U इज डिफाइंड एज। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन है। A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? X सच दैट X बिलोंग्स टू U एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। मीन्स कि A कॉम्प्लीमेंट में आपको यूनिवर्सल सेट से वो एलिमेंट्स लेने हैं जो A से बिलोंग नहीं करते बट U से बिलोंग करते हैं। तो इसको आप कैसे समझेंगे? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमें चाहिए एक यूनिवर्सल सेट, तो U एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लेते हैं। A इसका एक सबसेट, तो A में हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ A कॉम्प्लीमेंट हमें इसमें कौन से एलिमेंट लेने हैं? X, वो सभी X लेने हैं जो U से बिलोंग करते हैं बट A से बिलोंग नहीं करते। तो A से बिलोंग ये एलिमेंट करते हैं, हमें ये एलिमेंट अपने A कॉम्प्लीमेंट सेट में नहीं चाहिए, तो इन एलिमेंट को छोड़ के U में जो बच गए वो हैं ये एलिमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट में आ गए 6 7 8 और 9। इट मीन्स A कॉम्प्लीमेंट में हमें वो एलिमेंट लेने हैं यूनिवर्सल सेट से जो A में नहीं है। चलिए अब हम इसको वेन डायग्राम से भी समझते हैं। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं एक रेक्टेंगल से, और यहाँ है ये U मीन्स यूनिवर्सल सेट। A इसका एक सबसेट है, सबसेट को आप डिनोट करते हैं एक सर्कल से। A में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। तो A में आपको दिखाने हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है A जिसका सबसेट है, और बाकी एलिमेंट 6 7 8 9 आप कहीं भी दिखा सकते हैं। 6 7 8 9। तो ये हमने क्या दिखाया? एक यूनिवर्सल सेट और A उसका सबसेट। अब हमें वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? 6 7 8 9 मीन्स A को छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट है, तो ये सारा जो पोर्शन है A को छोड़ के ये आपको शेड करना है। तो ये आपको क्या मिल गया? A कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? पहली है कॉम्प्लीमेंट लॉज। दो कॉम्प्लीमेंट लॉज हैं, कौन कौन से हैं? पहला है A का यूनियन A कॉम्प्लीमेंट के साथ। अगर A का A कॉम्प्लीमेंट के साथ आप यूनियन लेते हैं तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। और दूसरा लॉ है A का इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है? फाई। इन लॉज को आप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल प्रूव कर सकते हैं। सेकंड है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में भी दो लॉ आते हैं। पहला है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। मीन जब होल कॉम्प्लीमेंट को आप ओपन करेंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गई। और सेकंड में इससे उल्टा करना है, पहले यहाँ यूनियन है तो हम यहाँ ले लेते हैं इंटरसेक्शन। A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? अब यहाँ अगर आप कॉम्प्लीमेंट को होल कॉम्प्लीमेंट को ओपन करेंगे तो फिर से इंटरसेक्शन का रिवर्स मीन्स यूनियन हो जाएगा। ये याद करने का तरीका है। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये दो लॉ हो गए। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल मीन्स A कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। आप A कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको फिर से A ही मिल जाएगा। ये भी हम क्वेश्चंस में प्रूव करेंगे। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, और ये कॉम्प्लीमेंट के लॉज हैं। मीन्स अगर आप फाई का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाता है, और दूसरा अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको फाई मिल जाता है। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1।
यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेकर 9 तक नेचुरल नंबर्स हैं। ए इसका सबसेट है 1 2 3 4, बी दूसरा सबसेट है 2 4 6 8 और सी इसका तीसरा सबसेट है 3 4 5 6। आपको क्या क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बाय द डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें आपको वो एलिमेंट लेने हैं जो यूनिवर्सल सेट में हो बट ए में ना हो। तो ए के एलिमेंट को छोड़ के आपको यूनिवर्सल सेट में से बाकी एलिमेंट को लिखना है। तो 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी एलिमेंट कौन से आए? 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल उसी तरह से आपको बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है। फिर से बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आपको बी सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में बाकी एलिमेंट्स को लिखना है। तो 2 4 6 8 को आपको छोड़ना है। तो 2 4 6 8 इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या बचे? 1 3 5 7 9। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको निकालने के लिए पहले आप निकालेंगे ए यूनियन सी। तो हम कंसीडर करेंगे पहले ए यूनियन सी। आप पहले ये निकालेंगे, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए सेट ये है, सी सेट ये है। आपको यूनियन की डेफिनेशन से यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया ए यूनियन सी और हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में आप निकालेंगे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ए यूनियन सी के एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट्स में बाकी एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 को छोड़ दें तो बाकी एलिमेंट्स हैं 7 8 9। तो ये हो गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। यहां आपको निकालना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो फिर से आप पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। ए और बी इसका यूनियन क्या होगा? 1 2 3 4 6 8 और आपको चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में आप निकालेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट। फिर से बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट आपको इन एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट से बाकी एलिमेंट लेने हैं। तो 1 2 3 4 6 और 8 को हम छोड़ देंगे। तो आपको क्या मिला? आपको मिला 5, आपको मिला 7 एंड 9। तो ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ पार्ट में आपको ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। हमने पहले भी फाइंड आउट किया ए कॉम्प्लीमेंट क्या था? 5 6 7 8 एंड 9। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग क्या है कि आपको ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट से बाकी एलिमेंट लेने हैं। तो 5 6 7 8 9 को हम छोड़ देंगे तो हमें मिले 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स हमें किसमें मिले? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या नोटिस किया? हमारा ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स डबल कॉम्प्लीमेंट, दोनों सेम आए। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टी की उसको हमने यहाँ वेरीफाई किया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो फिर से पहले आपको बी माइनस सी निकालना है। जैसे हम डिफरेंस निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको बी में से सी के एलिमेंट्स को रिमूव करना है। ये बी सेट है, ये सी सेट है। आपको देखने हैं इनके कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? 4 एंड 6। तो बी में से आपको 4 और 6 को रिमूव करना है क्योंकि हमें बी माइनस सी करना है। तो बी में से सी के एलिमेंट रिमूव करके आपको मिला 2 एंड 8। अब आपको चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। फिर से यूनिवर्सल सेट को देखते हुए हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। 2 और 8 को हमें छोड़ देना है और यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट आपको लिखने हैं। तो 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो ये हुआ बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी और डी आपको 4 सेट्स गिवन है और आपको निकालने हैं इनके कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे निकालेंगे? फिर से एक कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए के ऊपर डैश।
आपको ए के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट लेने हैं यूनिवर्सल सेट से। तो ए बी सी को छोड़ के बाकी क्या बचा, डी ई एफ जी एंड एच। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी के एलिमेंट छोड़ने हैं डी ई एफ जी। डी ई एफ एंड जी, ये 4 एलिमेंट्स हमें छोड़ने हैं। तो बाकी क्या बचा, ए बी सी एच। तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब सी हमें गिवन है ए सी ई जी और आपको चाहिए सी कॉम्प्लीमेंट। तो फिर से आपको इन 4 एलिमेंट्स को छोड़ना है और बाकी यूनिवर्सल सेट में से लेने हैं। तो आपको क्या मिला, बी डी एफ एंड एच। नेक्स्ट पार्ट में डी हमें सेट गिवन है एफ जी एच और ए और हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। मीन्स इन 4 एलिमेंट्स को छोड़ के हमें बाकी सब लेने हैं यूनिवर्सल सेट से। तो वो होगा डी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको क्या क्या मिलेंगे, बी सी डी एंड ई। तो ये मिल गए हमें चारों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको गिवन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब आपको गिवन है एक सेट जिसको हम ए मान लेते हैं। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है x such that x is an even natural number। आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2 4 6 डैश डैश डैश। और आपको निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या मिलेगा, इन एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट से बाकी एलिमेंट मीन्स 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और ये हमें क्या मिल गया, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है आपका एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसको हम बी मान लेते हैं। ऑड नेचुरल नंबर मीन्स 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और इसका कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो बी कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या मिल गया, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन का कॉम्प्लीमेंट ऑड एंड ऑड का कॉम्प्लीमेंट इवन। थर्ड पार्ट में x such that x is a positive multiple of 3। तो इसको c मान लेते हैं। तो c मीन्स पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हमें लेने हैं। तो कौन कौन से पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हैं, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। तो अगर आपको लिखना हो c का कॉम्प्लीमेंट तो आपको 3 के मल्टीपल्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट से बाकी सब नेचुरल नंबर लेने होंगे। तो आप c कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट लिखेंगे, 1 2 4 5 7 एंड सो ऑन। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, x such that x is not a multiple of 3 and x belongs to n। नेक्स्ट पार्ट में है x such that x is a prime number। मीन्स ये एक प्राइम नंबर का सेट है, इसको d मान लेते हैं। अब प्राइम नंबर में आपको 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो आपको प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी नंबर लेने हैं मीन्स 1 4 6 8 एंड सो ऑन। तो इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1 ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर में इंक्लूड किया जाता है ना कंपोजिट में, बट ये इस सेट में आ रहा है। तो डी कॉम्प्लीमेंट में कंपोजिट नंबर और 1 दोनों होंगे। तो आप इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखेंगे, वो सारे एक्स जो कंपोजिट हैं और 1 के इक्वल भी हो सकते हैं। तो x इज अ कंपोजिट नंबर और x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया डी का कॉम्प्लीमेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में आपको निकालना है इस सेट का कॉम्प्लीमेंट x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। और हमें लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम इसको a मान लेते हैं तो a कॉम्प्लीमेंट में कौन से हमें नंबर लेने हैं जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होते।
तो यहाँ आप लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, इसको हम फिर से b मान लेते हैं। b क्या है? x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कौन सा सेट है जिसमें सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो? तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट में है x इज अ परफेक्ट क्यूब, और हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट। इसको c माना, तो c कॉम्प्लीमेंट में हम कौन सा सेट लेंगे? जो परफेक्ट क्यूब ना हो, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट पार्ट में आपको एक सेट गिवन है, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, तो आपको क्या मिलता है? x इज इक्वल्स टू 3। तो इट मीन्स इस सेट में एलिमेंट है 3 और हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट में हमें 3 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट से सारे एलिमेंट लेने हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल्स टू 3। 3 को छोड़ के बाकी कोई भी नेचुरल नंबर a कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। सेकेंड पार्ट में भी एक इक्वेशन गिवन है, फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 2x आपको क्या मिला? 9 माइनस 5 4, और x क्या मिला? 2। इट मीन्स कि 2 को छोड़ के इस सेट में बाकी सारे नेचुरल नंबर हमें लेने हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो b कॉम्प्लीमेंट में हमें 2 को यहाँ पे छोड़ना है, तो आप लिखेंगे x सच दैट x नेचुरल नंबर है, x नॉट इक्वल्स टू 2, बट 2 के इक्वल नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, 10th पार्ट। इसको c मान लेते हैं। x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। मीन्स कि इस सेट में 7 या 7 से बड़े सारे नेचुरल नंबर हैं। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में हमें इससे उल्टा करना है। मीन्स 7 क्योंकि c में इंक्लूड है, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन है, तो c कॉम्प्लीमेंट में हमें 7 को नहीं लेना है और 7 से बड़े एलिमेंट भी नहीं लेने। इट मीन्स 7 से छोटे नेचुरल नंबर हमें लेने हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 7। 7 से छोटे सारे नेचुरल नंबर हमें यहाँ पे लेने हैं, किसमें? c कॉम्प्लीमेंट में। लास्ट इसको d मान लेते हैं। d क्या है? x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो 2x ग्रेटर देन 1 को यहाँ शिफ्ट किया, 10 माइनस 1, 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2। यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ आपके पास d सेट में वो नेचुरल नंबर है जो 9/2 से बड़े हैं। तो d कॉम्प्लीमेंट में आपको वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो इससे उल्टा हो। मीन्स ये ग्रेटर देन 9/2 है, हमें चाहिए लेस देन और इक्वल टू 9/2, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन 9/2 के साथ नहीं है, तो आप उसको d कॉम्प्लीमेंट में रखेंगे। तो d कॉम्प्लीमेंट में वो x आपको लेने हैं, मीन्स वो सारे नेचुरल नंबर लेने हैं जो लेस देन और इक्वल टू 9/2 हो। तो ये आपको मिल गया d कॉम्प्लीमेंट।